बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामीन व नाज़रीन, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहा नहीं मानता, वो इस दुनिया में और आखिरत में ज़लील व ख्वार होता है। उसकी आखिरत भी बर्बाद होती है और दुनिया भी उसकी बर्बाद होती है। फिर जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जिसको ठुकरा दे, सहाबा भी उसको कबूल नहीं करते। फिर आका मौला हजूर ताजदार अरब वजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म फिल गद यानी कल का इल्म हासिल है। ये भी इस बात से साबित होगा, इस मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बता दिया अपनी गैर मौजूदगी में, वो ही हुआ और सरकार ने सही उसकी खबर दे दी। जो सरकार की गैर मौजूदगी में बात हुई, जो अपने मौसम का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो इन्ना अज़ाबी लशदीद का मुस्तहिक़ होता है, उसका मिस्दाक़ बन जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को ये जो पहले ये वाक़या बयान करने से पहले ये बातें बताई, उसका मफ़हूम तफसीर जलालैन अल सावी और मिशकात में भी ये हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, मशहूर हदीस है। ये सालबा बिन हातिब वाली। सालबा बिन हातिब बहुत गरीब और नादार शख्स था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठने बैठने वाला था, हजूर को मानता था, हजूर के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। बहुत गरीब और नादार शख्स था। एक दफ़ा वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आके उन्होंने सरकार से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, नादार हूँ, मुझे मेरे लिए आप दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे माल और दौलत से नवाजे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत की आँख से देख के फरमाया कि सालबा, ये तेरे लिए बेहतर नहीं है माल और दौलत जमा करना। थोड़े माल और दौलत पर तू शुक्र कर सकता है, ढेर माल और दौलत पर तू शुक्र नहीं सकेगा। तो कनात जो है वो हासिल कर, कनात इख्तियार कर। तो सालबा चला गया। जब कुछ दिनों के बाद फिर सालबा हाजिर खिदमत दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, तो फिर सालबा ने अर्ज़ कर दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे तो गुर्बत ने घेर रखा है, आप मेहरबानी फरमाएं कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे माल और दौलत से नवाज दे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सालबा की तरफ देखा, फरमाया, सालबा तेरे लिए ये अच्छी तो नहीं, मुनासिब नहीं है, तुझे ये रास नहीं आएगी। तो सालबा ने बार बार कहा। सालबा के बार बार कहने पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हक़ में दुआ की कि या अल्लाह, सालबा को माल और दौलत से नवाज। तो फिर क्या हुआ, सालबा ने बकरियां खरीदी थोड़ी सी। वो बकरियां इतना बढ़ी कि शहर में सालबा के बकरियों समेत रहना मुश्किल हो गया। सालबा ने वो बकरियां लेके
मदीना शरीफ के बाहर मुज़ाफ़ात में किसी जगह वादी में ठहरने लग गया। तो जो साल वही सालबा जो नमाज पढ़ता था 5 वक्त की, आका मौला हजूर ताजदार अरब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, तो वही सालबा ज़ुहर और असर की नमाज तक आ रहा। फिर ज़ुहर और असर की नमाज सिर्फ पढ़ता। जब और उसकी बकरियां बढ़ी, इतना बढ़ी, तो उसे जंगल में ले जाना पड़ा। जंगल में गया तो उसकी वो 2 नमाज़ें भी रह गई, तो सिर्फ जुम्मा की नमाज बाकी आ बची। मज़ीद बकरियां बढ़ी। मज़ीद बकरियां क्यों ना बढ़ती? इसलिए कि दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। आखिर ज़मान पैगंबर, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुआ थी। जो इमामुल अंबिया हैं, जो इमामुर रसूल हैं, वो दुआ करें अपने हम के लिए, तो फिर क्यों ना उनकी बकरियां बढ़ें। तो हज़रात मोहतरम मज़ीद बकरियां बढ़ गई, तो फिर उनकी जुम्मा की नमाज भी रह गई। जुम्मा की नमाज आखिर एक दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों से पूछा, सहाबा से पूछा कि सालबा नज़र नहीं आ रहा, सालबा 5 वक्त की नमाज में भी नज़र नहीं आता, जुम्मा पे भी अब नज़र नहीं आता। तो सहाबा ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दुआ फरमाई थी, उनकी बकरियां इतना हो गई हैं कि वो तो बकरियों में मशगूल रहता है, उनको तो टाइम भी नहीं मिलता इधर आने का। तो सरकार ने फरमाया, हाय अफसोस सालबा, तो हलाक हो गया, हाय अफसोस सालबा। 3 मरतबा ये सरकार ने फरमाया। तो फिर क्या हुआ, जब ज़कात के फ़र्ज़ होने का हुक्म नाज़िल हुआ, तो आमिलीन ज़कात सालबा के पास गए। जाके सालबा को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम दिया कि ज़कात फ़र्ज़ हो गई है, अब तेरे बकरियों की जितना ज़कात बनती है वो ज़कात दे। तो सालबा ने कहा, ये तो एक जजिया है, या मैं कैसे ज़कात दूँ, ये तो टैक्स है, टैक्स की ज़कात है, मैं टैक्स नहीं दे सकता। तो आमिलीन ज़कात सरकार के पास आए। जब अभी सरकार के पास आए ही थे, बैठे ही थे, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि सालबा अफसोस सालबा, अफसोस सालबा, हलाक हो गया सालबा। तो आमिलीन ज़कात ने अभी बताया ही नहीं था, तो सरकार ने पहले ही जो सालबा ने बात की थी टैक्स वाली, वही बता दी। सरकार की गैर मौजूदगी में जो बात हुई थी, सरकार ने वही सालबा की अपनी गैर मौजूदगी वाली बात सरकार ने उन आमिलीन ज़कात को बता दी। सहाबा भी बैठे होंगे और भी बैठे होंगे, उनकी मौजूदगी में सरकार ने ये बात बताई। तो मालूम हुआ कि सरकार को अपनी गैर मौजूदगी में कोई काम होने वाला, कोई बात हो तो सरकार को मालूम हो जाती है। तो हज़रात मोहतरम फिर क्या हुआ, तो आमिलीन ज़कात ने जब बताया तो आपने फरमाया कि सालबा हलाक हो गए। इस पर अल्लाह ताला की 10वें पारे की एक आयत सालबा के ख़िलाफ़ उतरी। जब सालबा को मालूम हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम उतर आया है, कुरान मजीद की आयत नाज़िल हो गई है, मैं तो बदनाम हो गया हूँ, मैं तो जो है लोग मुझे क्या कहेंगे कि अल्लाह भी नाराज़ है, अल्लाह का रसूल भी नाराज़ है। तो सालबा ने अपने बकरियों को गिना और गिन के अपनी ज़कात का हिसाब लगाया, ज़कात लेके हजूर की बारगाह में हाज़िर हो गए। तो जब सालबा हाज़िर हुआ तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुँह फेर लिया। सरकार ने फरमाया कि सालबा, तेरी ज़कात लेने से मेरे रब ने मुझे मना कर दिया है, अब तेरे से ज़कात नहीं लूँगा। तो वो नामुराद हो करके वापस लौटा। सरकार सालबा ने अपने सर में मिट्टी डाल ली, बेतहाशा रोता रहा। तो हज़रात मोहतरम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पर्दा फरमाने के बाद वो सालबा फिर हज़रत अबू बकर सदीक के पास आया कि ये हजूर मेरी ये ज़कात कबूल फरमा लो। हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि सालबा, ये जिसकी ज़कात हजूर ना ले, मैं कौन हूँ, अबू बकर कौन हो सकता है कि तेरी ज़कात ले, मैं भी तेरी ज़कात नहीं लेता।
तो फिर क्या हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फिर ज़कात लेके सालबा आया। फिर भी हज़रत उमर ने भी हज़रत अबू बकर वाली बात कही कि सालबा जिसकी ज़कात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसूल न करें ना लें, जिसकी ज़कात अबू बकर ना लें, उमर कौन हो सकता है कि तेरी ज़कात ले? मैं भी तेरी ज़कात नहीं लेता। तो फिर हज़रत उस्मान गनी के दौर में जो है आपके पास आने लगा, लेकिन सालबा मर गया। तो हज़रात मोहतरम अंदाज़ा लगाओ कि सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। जिस चीज़ से दीनी रहनुमा मुँह मोड़ ले, अगर उनके शागिर्द, उनके मुरीद, उनके पैरोकार वो चीज़ से जो है लेने लग गए, वो चीज़ अपनाने लगे, तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कायदा कुलिया हमें दिया है सालबा बिन हातिब वाला अमल से, तो वो हज़ूर की हदीस के ख़िलाफ़ जाता है। तो उनसे जो है मैं मुँह मोड़ चाहिए। तो हज़रात मोहतरम दुआ है रब तबारक व तआला से कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हमें पैरवी करनी चाहिए, और जो ज़कात बनती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो निसाब जिस चीज़ का मुकर्रर किया है वो उसके मुताबिक हमें ज़कात देनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए। इन्हीं बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।